ओवैसी का बीजेपी पर तीखा वार, संविधान की दुहाई देकर आरएसएस पर हमला, मस्जिद विवाद पर गरमाई राजनीति, योगी के बयान पर भड़के ओवैसी। क्या बीजेपी करेगी पलटवार? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और आपके साथ मैं चेष्टा नागर। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से नहीं मान सकते, आपको तय किया जाना चाहिए कि आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे, कौन से त्योहार मनाएंगे और आपकी धार्मिक आजादी खत्म हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? अब जरा सोचिए, अगर ये बात एक बड़े राजनेता के मंच से कही जाए तो क्या होगा? हंगामा मचना तय है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और संघ परिवार पर बड़ा हमला बोल दिया है। मस्जिदों पर हमले से लेकर मुस्लिम नेताओं को सत्ता से बाहर करने की धमकी और होली पर नमाज को लेकर आई टिप्पणियों तक ओवैसी ने सीधा निशाना साध दिया है। लेकिन क्या ये बीजेपी अब इस पर पलटवार करती हुई नजर आएगी? तो चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक सभा में बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संविधान हमें सम्मान और गरिमा से जीने का अधिकार देता है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ पावर का मनमाना इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र में एक मस्जिद पर कथित हमले और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की विवादित टिप्पणी को लेकर भी ओवैसी ने बीजेपी को घेरा। ओवैसी ने शुभेंदु अधिकारी के उस बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो टीएमसी के मुस्लिम विधायकों को पश्चिम बंगाल विधानसभा से बाहर कर दिया जाएगा। यही नहीं, ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के एक बीजेपी नेता के बयान को भी आड़े हाथ लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि होली के दौरान असुविधा से बचने के लिए मुस्लिम पुरुषों को तरपाल से बने हिजाब पहन लेने चाहिए। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान पर भी हमला किया जिसमें होली के दिन नमाज घर पर पढ़ने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा, क्या मैं अपना धर्म यूपी के मुख्यमंत्री से सीखूंगा? ये धर्म की आजादी है। संविधान का अनुच्छेद 25 मुझे इसकी अनुमति देता है। हम मस्जिद जाएंगे क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ओवैसी ने 1947 के विभाजन का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उन्हें डरपोक समझा गया, लेकिन जो भारत में रहे उन्हें इस देश को अपनी मातृभूमि माना और हमेशा मानते रहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि भारत में मुस्लिम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे और किसी भी राजनीति दबाव में नहीं आएंगे। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। अरे वो डरपोक थे, भाग गए। हमारे आबो अजदाद ईमान की दौलत से माला माल थे। उन्होंने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। तुम यहां भिजा दो, वहां चले जाओ। अरे क्या कोई गली से निकल के वहां बात कर रहे? तुम अपना घर छोड़ के दूसरी गली में नहीं आते, नहीं बोलते वहां चले जाओ। अजीब अहमद खाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मगर यकीनन तकलीफ होती है। भारत के आईन में इज्जत, वक़ार किसी भी भारत के नागरिक का एक फंडामेंटल राइट है। इज्जत और वक़ार, डिग्निटी, वो आज कहां है बताइए आप? हमसे छीना जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि तुम दूसरे दर्जे के शहरी, हम दूसरे दर्जे के शहरी कभी नहीं बनेंगे। तुम लाख बोल लो, हम तुम्हारा जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला तुम हारोगे। घर में बैठ जाओ, नमाज एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए?
आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं? नहीं, जुम्मे की नमाज घर में पढ़ ले सकते, अच्छा, और क्या क्या कर सकते हैं घर में, बोलो प्यारे? घर में पढ़ लो। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। जब सूर फूका जाएगा तो सूर फूकने के वक्त अल्लाह इन मस्जिदों को उठाकर, इस मस्जिद चौक को, मक्का मस्जिद को उठाकर, दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रख देगा। जब तक सूर नहीं फूका जाएगा प्यारे, हम मस्जिद को जाएंगे और मस्जिद को आबाद करते रहेंगे, क्योंकि हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आर्टिकल 25 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मैं अपना दीन तुमसे नहीं सीखूं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ओवैसी के इन बयानों पर बीजेपी और आरएसएस पलटवार करती हुई नजर आएगी या फिर इस मुद्दे को नजरअंदाज करती हुई दिखाई देगी? तो सवाल सीधा है, क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है या महज ये एक राजनीतिक बयानबाजियों का दौर है? देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कितना आगे तक जाता है और कितना गंभीर होता है। वैसे आपकी क्या राय है जानकारी को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।